जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम रीट 2022 में जो पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड होगा उनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए कि हम बढ़िया रैंक के साथ अपना सिलेक्शन निकाल सके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पेपर सेकंड है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का जो पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेवल 2 के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैसे बता रहे हैं कि जो 23 और 24 जुलाई को जो पात्रता परीक्षा होगी उसका वेटेज रहने की बहुत कम संभावना बता रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ है कि उसका वेटेज रहेगा या नहीं रहेगा। ज्यादा चांसेस यही है कि उसका वेटेज नहीं रखा जाएगा, केवल इसको पात्रता परीक्षा ही घोषित किया जाएगा। अगर इसको केवल पात्रता परीक्षा घोषित किया जाता है दोस्तों, तो इस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 90 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, वो आप आसानी से कर लोगे। जो जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो सिलेबस रहने की जो संभावना है दोस्तों, जो कि रीट 2021 का सिलेबस था, सेम वही सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। अगर आपकी केवल पात्रता घोषित होती है जो आपको बढ़िया तरीके से पेपर सेकंड की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है दोस्तों। अगर पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो तो पेपर फर्स्ट में हम चर्चा करते हैं कि पेपर फर्स्ट में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 30 आते हैं, और संस्कृत या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें अगर केवल पात्रता अगर घोषित किया जाता है तो इसमें हमें 90 नंबर लेने होंगे, ओबीसी को 85 नंबर लेने होंगे, इतने नंबर ही हमें लेने होंगे। और अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में दोस्तों 2011 और 12 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, 2011 और 12 में जो पेपर हुआ था उसमें कुल 140 क्वेश्चन थे, कुल अंक थे वो 120 नंबरों का पेपर था, और जो पर्सन की संख्या थी वो 140% थी। तो बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की एक साथ तैयारी किस तरीके से करते हैं। अगर पेपर फर्स्ट को पात्रता घोषित किया जाता है, अगर पेपर फर्स्ट का अगर वेटेज रखते हैं 10 से 30%, तो दोस्तों आपको उसको भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना होगा। और कौन कौन सी बुकें पढ़नी है वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दी है, आप वहां जाकर देख सकते हो किस रणनीति के तहत मैंने तैयारी की थी और रीट 2021 में 141 अंक प्राप्त किए थे। दोस्तों, मैंने आपको एक एक बुक की फोटो दिखाई हुई है, वो बुक पढ़ सकते हो आप पेपर फर्स्ट के लिए। और अगर पेपर सेकंड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की। इस बार राजस्थान जीके सेकंड पेपर में राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। राजस्थान जीके की 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 40 ही नंबर के होंगे। राजस्थान जीके में जो सर्वाधिक जो वेटेज रहने वाला है वो ज्योग्राफी, कल्चर और जो करंट अफेयर का सर्वाधिक वेटेज रहने वाला है। 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 40 नंबर की साइकोलॉजी आएगी। बात करते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। दोस्तों, साइकोलॉजी आपको यहां भी पढ़नी पड़ेगी, आपको यहां भी पढ़नी पड़ेगी। यहां 40 क्वेश्चन आएंगे, यहां 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पेपर सेकंड की बढ़िया तरीके से तैयारी करते हो तो आपकी ये 30 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाते हैं साइकोलॉजी में। और राजस्थान जीके और जो करंट अफेयर है वो यहाँ पूछा नहीं जाता है, साइंस मैथ में जीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के पेपर सेकंड में दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 120 नंबर। इसका मतलब यही हो गया कि जिसका सब्जेक्ट मजबूत होगा वो रीट 2022 में अपना सिलेक्शन श्योर निकालेगा दोस्तों, क्योंकि 200 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, वो 120 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। जो साइंस मैथ से है उसके 30 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन मैथ्स को देखने के मिलेंगे। शिक्षण विधि का यहाँ से क्वेश्चन, शिक्षण विधि के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे और मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप ये 60 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अगर करते हो, 120 नंबर या 115 नंबर अगर लेकर आते हो दोस्तों, तो आप श्योर यहाँ से सिलेक्शन निकालोगे। बात करते हैं कुछ बच्चों की ये भी आ रहे थे कि सर आरबीएससी बुक पढ़नी है या एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। दोस्तों, अगर आपने रीट 2021 की तैयारी की है, उसमें आपने आरबीएससी बुक पढ़ी है साइंस मैथ की, या अदर जो भी बुक पढ़ी है सब्जेक्ट की, वो आपने आरबीएससी बुक पढ़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ आरबीएससी और एनसीईआरटी में ज्यादा अंतर नहीं है। बस इतना सा अंतर है, वहां जो आरबीएससी की जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है और एनसीईआरटी की थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, कॉन्सेप्ट बेस पर है एनसीईआरटी की बुक।
तो जिसने आरबीएससी की बुक रीट 2021 में पढ़ी है उसके लिए मैं बता देता हूं, आप उन्हीं बुकों को पढ़िए बढ़िया तरीके से। और एनसीईआरटी की एक शॉर्ट में बुक आती है दोस्तों, एक हेराल्ड की बुक आती है, आप वो लेके आ जाइए, वो पढ़ लीजिए। और जो आरबीएससी की बुक पढ़ी थी वो पढ़ लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पहले आरबीएससी की बुक नहीं पढ़ी है वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकता है बढ़िया तरीके से। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की अगर एनसीईआरटी की बुक बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट करते हो तो सब्जेक्ट के जो 120 क्वेश्चन है वो 115 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ से आपने 115 नंबर अगर निकाल लिए तो दोस्तों आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। साइकोलॉजी के 40 क्वेश्चन। अब बात करते हैं सब्जेक्ट साइंस मैथ के। यहाँ से पढ़ोगे साइंस मैथ साइकोलॉजी पढ़ोगे तो यहाँ से 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के ये हो जाएंगे। सब्जेक्ट के ये 60 क्वेश्चन है जिसमें से 20 क्वेश्चन शिक्षण विधि के वहां के देखने को मिलेंगे, 40% वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 70 क्वेश्चन तो आपने पेपर सेकंड की तैयारी करते हुए 70 क्वेश्चन यहाँ जो सब्जेक्ट है वो 70 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों 15 और 20 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं। हिंदी और संस्कृत और जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो और निकाल लोगे, एकदम इजी आएगी। तो पेपर फर्स्ट पर इतना हमें फोकस नहीं देना है। अपना जो सिलेक्शन का जो आधार होगा वो पेपर सेकंड होगा, उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। उसमें दोस्तों जीके पढ़ना है, 40 क्वेश्चन जीके के आएंगे। साइंस मैथ की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सब्जेक्ट नया है। मैं आपको बता देता हूं कि जीके आपको कहां से पढ़ना है। आपको अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको बेस्ट बुक कौन कौन सी रहेंगी। जीके के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक आती है। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक एकदम 15-15 20-20 पेजों की है। कक्षा 6 की बुक आती है। राजस्थान अध्ययन की बुक लेके आनी है आपको, बस ओनली राजस्थान अध्ययन की बुक लेके आनी है। कक्षा 6 की एक पतली सी बुक आएगी, 7 की आएगी, 8 की आएगी, 9 की आएगी और 10 की आएगी। राजस्थान अध्ययन की बुक लेके आनी है दोस्तों। उन बुकों को पढ़ के देखना, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा जीके से। वरना आप कितना भी कचरा पढ़ लीजिए जीके में, कभी आपका जीके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जीके कंप्लीट हो गया है। वो बुक लेके आइए, उन बुकों को बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपके जीके के एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखी है। कला और संस्कृति की कक्षा 10 की बुक आती है। कक्षा 10 में कला और संस्कृति की स्पेशल बुक लगती है, वो बुक लेके आ जाना। राजस्थान की कक्षा 6 से लेकर 10 तक बुक लेके आना, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। साइकोलॉजी जहां से आपने रीट 2021 में पहले से तैयारी की है, जहां जो बुक पढ़ी थी आप वही बुक पढ़ सकते हो। मैंने तो ओली की बुक पढ़ी थी दोस्तों, आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। वो बुक की जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मैं ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 10-15 हजार जो कैंडिडेट हैं वो ऐड हैं, और उसमें आपको मैं जो आरबीएससी और एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक की पीडीएफ मैंने वैसे तो उपलब्ध करवाई थी, आपको दोबारा उपलब्ध करवा दूंगा। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। साइंस विद केडी गुलाड ग्रुप का नाम है। साइकोलॉजी के 40 क्वेश्चन हैं, वो आप मैंने ओनी की बुक पढ़ी थी, आपने जो रीट 2021 की तैयारी की थी उसमें जो बुक पढ़ी थी वो बुक पढ़ सकते हो। और सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दिए, एनसीईआरटी की बुक आपको सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। सर्वाधिक जो योगदान होगा वो इस सब्जेक्ट का ही होगा। और बायोलॉजी वालों के लिए मैं बता देता हूं भी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैथ को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर मैथ्स बढ़िया तरीके से तैयार नहीं होगी दोस्तों तो 30% आएंगे 60 नंबर की। और जो मैथ्स वाला है उनको मैं ये कह रहा हूँ कि बायोलॉजी भी थोड़ी बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बायो के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते ना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 आ जाते हैं। जो बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, उनको जो मैथ्स है वो बढ़िया तरीके से तैयार करनी है। इस तरीके से पेपर सेकंड रहने वाला है। ये 2011 और 12 का, इसमें नॉर्मल चेंजिंग आपको देखने को मिल सकती है। कुल प्रश्न 140 क्वेश्चन आएंगे, कुल 200 अंक का पेपर होगा। आप बढ़िया तरीके से इसमें बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हो अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे अगर आप पढ़ोगे तो इसको। अब बात करते हैं दोस्तों लेवल फेस्ट की। लेवल फेस्ट में थोड़ा सा आप ऐसा मानिए पेपर सेकंड में सारे ही सब्जेक्ट आ गए, भी एक सब्जेक्ट भी नहीं छूटा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी बता देता हूँ। लेवल फर्स्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर इसको पात्रता ही घोषित किया जाता है तो आप बढ़िया तरीके से पेपर सेकंड की तैयारी कीजिए। अगर पेपर सेकंड की तैयारी करते हो तो पेपर फर्स्ट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। देखो साइकोलॉजी के 30% वही 30 हिंदी के, संस्कृत और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, और जो पर्यावरण के 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में जो कुल प्रश्न होंगे वो 140 प्रश्न होंगे दोस्तों। सेम जो कुल अंक होंगे वो 200 अंक होंगे। अब देखो भी
लेवल जो फर्स्ट में जो सर्वाधिक जो योगदान जो देता है वो देता है राजस्थान जीके और करंट अफेयर। इसके 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 120 अंक का। लेवल फर्स्ट में जो सिलेक्शन का निर्धारण करेगा वो आपका राजस्थान जीके और करंट अफेयर ही आपका सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। 200 में से 120 अंक राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, कक्षा 5 से लेकर 8 तक पढ़ सकते हो आप। और साइकोलॉजी के 7 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी आप यहाँ पढ़ोगे, वही साइकोलॉजी के टॉपिक है, सेम कोई अंतर नहीं है। बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। दोस्तों पेपर सेकंड में ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो साइंस और एसएसटी, ये आपको यहाँ भी लैंग्वेज के तौर पर पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टोटल इसमें 35 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में शिक्षण विधि। दोस्तों शिक्षण विधि हिंदी, जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और एसएसटी के जो शिक्षण विधि के जो क्वेश्चन आएंगे वो साथ साथ जो 2 लैंग्वेज है उसमें साथ साथ देखने को मिलेंगे, और जो 3 जो सब्जेक्ट बन गए उनमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 38 क्वेश्चन होंगे और 38 ही नंबर के ये होंगे। तो इस तरीके से कुल जो पेपर होगा वो 200 अंक का होगा, और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 140 होगी। अब आप बढ़िया तरीके से रीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर फर्स्ट की संभावना जुलाई में होने की है, 23 या 24 जुलाई को होने की है। पेपर सेकंड की जो संभावना है दोस्तों वो लगभग दिसंबर की कह रहे हैं। अगर ये बढ़िया तरीके से ये प्रोसेस अगर जल्दी करते हैं तो दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर सेकंड हो जाएगा। और इस तरीके से आपको पढ़ना है। अलग से कोई बुक वगैरह अगर आपको पढ़नी होंगी और तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में या अलग से कोई वीडियो बनाकर बता दूंगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। अगर पेपर फर्स्ट अगर पात्रता होती है तो आपको ध्यान देना है पेपर सेकंड पर बढ़िया तरीके से। लेवल 2 वाले को अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेवल फर्स्ट वाले को जीके पर ध्यान देना है। अगर इस पर आप फोकस रखते हो तो ऐसा मानिए आप सिलेक्शन रीट में सिलेक्शन निकालो। जीके मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट है, मैंने भी धीरे धीरे से कक्षा 6, 7, 8 की बुक लेके आया हूँ और धीरे धीरे जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। साइंस मैथ का स्टूडेंट है, उनको जीके वगैरह वो तैयार करने में थोड़ी समस्या आ रही है क्योंकि कभी पहले पढ़ा हुआ नहीं है किसी का। तो आप धीरे धीरे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की बुक निकाल सकते हो क्योंकि सेकंड पेपर दिसंबर में होगा। इतने दिनों में आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ भी, आप जो बुक लेकर आओ ना वो आप सिलेक्टेड बुक लेके आओ। अगर आप सिलेक्टेड बुक लेके आते हो दोस्तों तो आप सिलेक्शन निकाल लोगे। बात करते हैं राजस्थान जीके की। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं, मैंने खुद देखा है दोस्तों। एलडीसी का पेपर दिया था मैंने, पीछे जो एलडीसी 2018 एलडीसी हुई थी उसमें मैंने पेपर दिया था। जीके के 50 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चन सही थे। इसकी मैंने एक ही गलती की थी क्योंकि मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ज्योग्राफी की 3-4 बुक लेके आ गया, हिस्ट्री की 2-3 बुक लेके आ गया, गोल मटोल हो गया सारा सिस्टम। तो थाने यह ध्यान रखनी है कि जीके वगैरह की आप बुक लेके आओ, वो फिक्स लेके आओ और बार बार आपको वही बुक पढ़नी है। ज्यादा डीपली जीके नहीं पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर के टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे, ऊपर ऊपर का नॉलेज पूछा जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है उससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप उस बुक को लेके देखना, कक्षा 6 की बुक लेके देखोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा शानदार तरीके से दे रखा है। तो वो बुक जरूर लेके आए आप। और अगर आप कोई एमसीक्यू बुक लेके आते हो उन बुकों के साथ तो राजस्थान जीके की दिशा पब्लिकेशन आती है दोस्तों 2020, वो भी आप एमसीक्यू बुक भी लेके आते हो जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने जो ये बुक पढ़ी है इनमें जो प्रश्न वगैरह करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना अपने याद है, किस तरीके से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसकी एमसीक्यू बुक भी लेके आ सकते हो जीके की। इसके अलावा जो साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और जो साइंस मैथ की कौन कौन सी बुकें हैं वो मैंने आपको पीछे बता दी हैं, आप वो बुक लेके आ सकते हो।